अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे यूनिट 12 का। तो आज पहले हम इसके प्री रेकोजिट्स पढ़ेंगे। प्री रेकोजिट्स में है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। हमें ये एक सर्कल नज़र आ रहा है, इसके सेंटर का नाम हम ओ रख देते हैं। और इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर मैं दो पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ, ए और बी। दो पॉइंट कंसिडर कर लिए। ये जो दो पॉइंट्स ए बी हैं, ये सर्कमफ्रेंस के दो हिस्से तो बना रहे हैं। जैसे ये माइनर आर्क है और ऊपर एक मेजर आर्क है। अगर इन्हीं दो पॉइंट्स को मैं एक लाइन सेगमेंट से मिला दूं, जैसे ये लाइन सेगमेंट ए बी से मिला दिया मैंने ए को बी से, तो इस लाइन सेगमेंट ने इस सर्कल के भी दो हिस्से कर दिए हैं। सर्कल का एक ये ऊपर वाला हिस्सा है और एक ये नीचे वाला हिस्सा है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम नाम देंगे इस सारे हिस्से को माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर वाला हमें बड़ा हिस्सा नज़र आ रहा है, इस हिस्से को हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। तो अभी हमने सीखा सर्कल में माइनर सेगमेंट कैसे बनता है और मेजर सेगमेंट कैसे बनता है। अब हम नेक्स्ट प्री रेकोजिट अब नेक्स्ट जो प्री रेकोजिट है स्टूडेंट्स, वो हम रिफ्रेश करेंगे सर्कम एंगल कैसे बनता है। हम इसे थ्योरम 1 में पढ़ चुके हैं, फिर रिफ्रेश करेंगे। ये हमें एक सर्कल नज़र आ रहा है जिसका सेंटर ओ है। इसके ऊपर मैं दो पॉइंट उसी तरह कंसीडर करता हूँ, ए और बी। अब इस पॉइंट ए और इन पॉइंट्स ए और बी ने इस सर्कमफ्रेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। अब अगर ये माइनर आर्क जो है ये मेजर आर्क के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम कहते हैं सर्कम एंगल। मैं ये पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ एक थर्ड पॉइंट सी, और मैं इस अपने पॉइंट ए को सी पर भी मिला देता हूँ, सी को ए के साथ और सी को बी के साथ। तो यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बनेगा, इसे हम कहते हैं सर्कम एंगल। लाजमी नहीं है कि आप ये सी पॉइंट यहाँ पर ही कंसिडर करें, हम ये सी पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर कहीं पर भी ले सकते हैं। अब आप दूसरी फिगर पे देखें, ये हम समझेंगे वही सेम सर्कल है विद सेंटर ओ। तो उसी तरह इस पे एक पॉइंट ए और हम एक पॉइंट बी कंसिडर कर लेते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट हमने कंसिडर करना है, उसकी मस्ट शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो मेजर आर के ऊपर होगा। मेजर आर के ऊपर वो कहीं पे भी हो सकता है। वो पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, वो पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी है जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी इस दफ़ा मैं ये वाला पॉइंट नहीं, ये पॉइंट कंसिडर करूँगा, मैं इस पॉइंट को सी कहता हूँ। तो शर्त यह है कि हमारा पॉइंट सिर्फ मेजर आर के ऊपर होना चाहिए, कहीं पर भी हो सकता है। तो मैं इस सी पॉइंट को ए से मिला देता हूँ और इसी सी पॉइंट को मैं बी से मिला देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल सी बन गया। ये एंगल भी सर्कम एंगल ही कहलाएगा। ये एंगल भी सर्कम एंगल ही कहलाएगा। ए सी बी ये भी सर्कम एंगल ही है। तो इस तरह हम बेशुमार सर्कम एंगल्स बना सकते हैं। जैसे अगर पहली फिगर को देखें तो मैं पॉइंट सी यहाँ पे नहीं कंसिडर करता, मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करता हूँ कि मैं सी पॉइंट यहाँ पर रखूँगा और ए को मैं सी के साथ मिला देता हूँ और बी को भी मैं सी के साथ मिला देता हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी एंगल सर्कम एंगल ही कंसिडर होगा। आपको ये मेजर आर्क नज़र आ रही है, इस मेजर आर्क पर आप कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लें और उसे ए और बी के साथ मिला दें तो आपका एक सर्कम एंगल बन जाएगा। किस जगह पर हम कोई पॉइंट नहीं कंसीडर कर सकते, ये माइनर आर के ऊपर हम कोई पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते। मेजर आर के ऊपर हम कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर करके ए और बी को उसके साथ मिला सकते हैं। अब हम थ्योरम की स्टेटमेंट जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेम सेगमेंट से क्या मतलब होगा। यहाँ पे सर्कल में आपको दो पॉइंट्स ए और बी नज़र आ रहे हैं और ए बी पॉइंट्स इस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक इस लाइन सेगमेंट से ऊपर वाला हिस्सा और एक इस लाइन सेगमेंट से नीचे वाला हिस्सा। तो ये नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट और ऊपर वाले को कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो अब इस ए बी
पॉइंट से हम दो एंगल बनाएंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों एंगल मेजर सेगमेंट में बनेंगे। पहला एंगल भी मेजर सेगमेंट में बनेगा और दूसरा एंगल भी मेजर सेगमेंट में बनेगा। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करता हूँ इस मेजर सेगमेंट में। इस पॉइंट को मैं सी का नाम देता हूँ और इस सी पॉइंट को मैं ए के साथ भी मिला देता हूँ और इसी सी पॉइंट को मैं बी के साथ भी मिला देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक एंगल बन गया जिसका नाम है ए सी बी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट को डी का नाम दे देते हैं और ए पॉइंट को मैं डी के साथ भी मिला देता हूँ और डी को फिर बी के साथ। तो ए डी बी ये हमारे पास एक दूसरा एंगल बन गया और ये भी उसी मेजर सेगमेंट में ही बना। तो दो एंगल आपको क्लियर होने चाहिए। पहला एंगल हमने बनाया, ए बी को हमने सी पॉइंट के साथ मिला दिया और फिर इसी ए बी पॉइंट को हमने डी पॉइंट के साथ मिला दिया। तो एक एंगल सी पे बन गया और एक एंगल डी पे बन गया। इन दोनों एंगल्स को कहते हैं कि ये एंगल्स हैं इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो हमने प्रूव ये करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एंगल ए सी बी जो है वो एंगल ए डी बी है के इक्वल है। दोबारा से स्टेटमेंट देख लें, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब इसके प्रूफ हम इसको किस तरह करेंगे, तो थ्योरम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या हम देखते हैं। नज़र आ रहा है हमें हमारे पास क्या गिवन है। पहला एक सर्कम एंगल है ए सी बी और दूसरा एंगल है हमारे पास ए डी बी। ये हमारे पास गिवन है। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी are two circumangles in the same segment. In the same segment of circle with center O, यही गिवन होगा। आप बुक से गिवन को प्रॉपरली देख सकते हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है। प्रूव हमारे पास यहाँ फिगर से यही बन रहा है कि हमने प्रूव करना है एंगल ए सी बी जो है वो एंगल ए डी बी के इक्वल है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, मेजर एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, मेजर एंगल बी ए डी बी के। ये हमने प्रूव करना है। अब इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये हम प्रूफ किस तरह करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास सर्कल का सेंटर ओ है, इस सेंटर ओ को हम पॉइंट ए के साथ भी मिला देते हैं और पॉइंट बी के साथ भी मिला देते हैं। जब इस ओ पॉइंट को ए और बी के साथ मिला दिया तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एंगल बन जाता है। इस एंगल को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। थ्योरम 1 में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास एक सेंट्रल एंगल आ चुका है और दो हमारे पास सर्कम एंगल आ चुके हैं। अब हम स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करेंगे कि इसकी स्टेटमेंट्स क्या। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं जिसमें हमने स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखनी है। स्टेटमेंट में ये लाइन मैंने पहले ही लिख दी है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब यही होगा कि हम इस आर्क ए बी माइनर आर्क के अकॉर्डिंग हम सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल्स देखेंगे कि ए बी आर के ऊपर हम खड़े होंगे और इस ए बी आर के अकॉर्डिंग कौन सा हमारे पास सेंट्रल एंगल बन रहा है और कौन सा सर्कम एंगल बन रहा है। तो अब हम बात करेंगे। तो स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ आ सर्कल के मीनिंग क्लियर हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसी आर्क ए बी के हिसाब से तो हमारे पास एंगल ए ओ बी ये एक सेंट्रल एंगल है। तो हम लिखेंगे वेयर एज एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल और हमारे पास ए सी बी और ए डी बी जो हैं ये हमारे पास सर्कम एंगल हैं। एंगल ए
सी बी एंड एंगल ए डी बी, ये हमारे पास दो सर्कम एंगल हैं। और ये हमें कैसे पता चला? इसकी रीज़न ये है कि ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता चला, हमने खुद कंस्ट्रक्शन की है, हमने सेंट्रल एंगल खुद बनाया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। थ्योरम 1 में हमें पता है कि ये सर्कम एंगल को अगर हम ट्वाइस करें तो हमारे पास सेंट्रल एंगल बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए ओ बी। और इसकी रीज़न है थ्योरम 1, हमने थ्योरम 1 से ये स्टेटमेंट ली हुई है। तो जब आपने बोर्ड में या एग्ज़ाम में ये लिखना है थ्योरम, तो आपने यहाँ पे थ्योरम 1 ऐसे ही नहीं लिख देना, यहाँ पे आपने थ्योरम 1 की सारी स्टेटमेंट लिखनी है। तो इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास एक और सर्कम एंगल है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ए डी बी, ये सर्कम एंगल है और ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। तो इसमें भी वही रिलेशन होगा कि सर्कम एंगल को अगर हम डबल करें तो हमारे पास सेंट्रल एंगल बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 मेजर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए ओ बी। ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट आ गई। अब अगर हम स्टेटमेंट 1, इसके रीज़न भी यही होगी फ्रॉम थ्योरम 1, यहाँ पे भी वही थ्योरम 1 की सेम स्टेटमेंट लिखनी है आपने। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है फ्रॉम 1 एंड 2 मेजर एंगल ए सी बी, ये भी मेजर एंगल ए ओ बी के इक्वल है। 2 मेजर एंगल ए डी बी, ये भी मेजर एंगल ए ओ बी के इक्वल है। तो ये दोनों वैल्यूज़ एक ही एंगल के इक्वल हैं, इट मीन्स ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मेजर एंगल, सॉरी यहाँ पे एंगल के नेम मिस हो गए, 2 मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ए डी बी। अब इस 2 को अगर हम दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, वी विल गेट मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डी बी। यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीजन में फ्रॉम 1 एंड 2। यही हमने प्रूव करना था हमारे पास कि सेम सेगमेंट के अंदर दो एंगल बने तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों इक्वल एंगल्स इक्वल हैं। तो थ्योरम 2 ख़त्म हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।